बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुर्ख 1 जुलाई 2020 ईस्वी और हम आज की क्लास में हाजिर खिदमत। अजीज़ तलबा व तालिबात, जहाँ तक आज की क्लास का ताल्लुक़ है तो आज हम शायरी में जिस उन्वान को पढ़ रहे हैं वो शबीब रिज़वी की पहली गज़ल है। प्यारे बच्चों, जहाँ तक शबीब रिज़वी का ताल्लुक़ है तो शबीब रिज़वी की हालत ज़िंदगी और शायराना ख़ुसूसियात पर हमने बात की है। तो आज हम बराह रास्त शबीब रिज़वी की गज़ल का जायज़ा लेते हैं। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं पहली गज़ल का पहला शेर इस तरह है। किताब बंद सही हुर्फ़ितर खुला रखना, किताब बंद सही हुर्फ़ितर खुला रखना, मुबाहसे का हमेशा ही दर खुला रखना। प्यारे बच्चों, शबीब रिज़वी मतला में फरमाते हैं कि गुफ्तगू और बातचीत का दरवाज़ा हमेशा खुला रखना चाहिए। दरअसल शायर अपने महबूब से बात करते हुए महबूब को यूं बयान करता है, महबूब को यूं कहना चाहता है कि गुफ्तगू और बातचीत का सिलसिला जो है वो हमेशा कायम रखना चाहिए, क्योंकि खामोश रहने और कुछ न बोलने से दिल के इख्तिलाफात और खदशात मज़ीद बढ़ते रहते हैं। इसलिए बेहतर यह है कि अपने ख़यालात और एतिक़ादात को दूसरों पर वाज़ेह करना चाहिए और दिल में जो बातें हों इनका इजहार पूरी तरह से करना चाहिए, ताकि इंसान की असली सूरत सामने आ जाए। गज़ल को आगे बढ़ाते हुए गज़ल का दूसरा शेर सामने लाते हैं। गज़ल का दूसरा शेर इस तरह है। सुकूत शब से भी उकता के लौट सकता हूँ, मैं कह के आया हूँ बच्चों से घर खुला रखना। हाँ बच्चों, दरअसल शायर दूसरे शेर में अपनी लाउबाली तबीयत की तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं। जब शायर घर के माहौल के अंदर जिंदगी गुजारता है तो जिंदगी में दरअसल शायर को चैन हासिल नहीं है, शायर बेकरार हो जाते हैं। तो इसलिए शायर अपनी लाउबाली तबीयत की तरफ इशारा करते हुए फरमाते हैं कि मैं घर छोड़कर तन्हाई में रहने आया हूं, मैं घर छोड़कर तन्हाई यानी उज़लत नशीनी इख्तियार करता हूं, लेकिन मुझे क्या मालूम कि रात की खामोशी और सन्नाटे से भी मैं उकता जाऊं, रात की खामोशी से भी मैं तंग आ जाऊं और फिर घर की तरफ चल दूं। इसलिए मैं बच्चों से कह आया हूं कि घर का दरवाज़ा खुला रखना। यानी शायर ये बयान करना चाहता है कि जब मैं घर के माहौल में रहकर तंग आ जाता हूं तो मैं घर से निकलकर किसी दूसरे जगह पे चैन हासिल करना चाहता हूं, लेकिन निकलते समय मैं अपने बच्चों से ये कहता हूं कि हो सकता है कि मैं उस माहौल में भी तंग आ जाऊं, तो इसलिए आप मेरे लिए दरवाजे खुले रखना, ताकि मैं फिर आकर अपने इस घर की चार दीवारी के अंदर बैठ सकूं। हाँ बच्चों, गज़ल का तीसरा शेर इस तरह है। हमारी शर्त की हम पर हो साये रहमत, हमारी शर्त की हम पर हो साये रहमत, तुम्हारी जिद है कि कूफे में सर खुला रखना। साये रहमत का माना है रहमत की चादर या रहमत का साया। लफ्ज़ जिद करने का माना है अपनी बात पर अड़े रहना। इस शेर में शायर दरअसल खुदा से कहते हैं कि जो हम चाहते हैं वो तुम्हें मंजूर नहीं होता। हम अक्सर कहते हैं वही होता है जो मंजूर खुदा होता है,
इसलिए शायर यहाँ पे कहता है कि जो हम चाहते हैं रोई ज़मीन पर रहकर जो इंसान चाहते हैं वो अल्लाह को मंजूर नहीं है। हम तुमसे साये रहमत को उम्मीद रखते हैं, हम तुमसे यानी हम खुदा से साये उम्मीद की दरख्वास्त करते हैं, साये रहमत की दरख्वास्त करते हैं, और तुम कूफा में हमें सर खुला रखने पर मजबूर करते हो। इस शायर में शायर ने एक वाक़े की तरफ इशारा किया है, वो वाक़ा है वाक़े करबला। गोया कि कूफा वही शहर है जहां इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हमशीरा हज़रत ज़ैनब को नंगे सर चलने पर मजबूर किया गया था। जब यजीदी फौज ने इमामी काफिले को वहां पे घेराव किया तो शायर ने इसी की अक्कासी करते हुए इस शेर में बयान किया है कि खुदा को शायद यही मंजूर था, यानी इंसान जो कुछ रोई ज़मीन पर सोचता है खुदा इसके बरक्स करता है और खुदा का मंशा कुछ और होता है। इसलिए शायर ने यहाँ पे इस शेर में यही तशरीह की है। गज़ल का चौथा शेर जो है वो इस तरह है, शिकस्तगी हुई जाहिर तो मौत लाजिम है, शिकस्तगी हुई जाहिर तो मौत लाजिम है, खुली हवाओं के दहारे पे सर खुला रखना। शायर फरमाते हैं कि परों की शिकस्तगी का दूसरा नाम मौत है। बच्चों यहां मैंने शेर जो कहा है, शिकस्तगी हुई जाहिर तो मौत लाजिम है, खुली हवाओं के दहारे पे पर खुला रखना, ये सर नहीं बल्कि पर खुला रखना। शायर फरमाते हैं कि परों की शिकस्तगी का दूसरा नाम मौत है, यानी अगर इंसान जिंदगी के अंदर हिम्मत हार जाए तो हिम्मत हारने का जो दूसरा माना है वो मौत है, कि अपने परों को परवाज के लिए खोल कर रखा जाए। शायर बुनिया इंसान से ये बात कहना चाहता है कि दुनिया में आकर जिंदा रहने के लिए ये एक अच्छा उसूल है कि हम अपने परों को परवाज के लिए खोल कर रखें, यानी जिंदगी के लिए जुद्दोजहद, हिम्मत और जुर्रत जरूरी है। हम दूसरी माना में कह सकते हैं कि चलते रहना ही दरअसल जिंदगी का दूसरा नाम है और रुक जाना गोया मौत के मुतरादिफ है। गजल का जो आखिरी शेर है, किसी का हाथ बढ़े या खिंचे ये इसका नसीब, किसी का हाथ बढ़े या खिंचे ये इसका नसीब, हमारा फर्ज है दस्ते हुनर खुला रखना। तो आइए बच्चों इस आखिरी शेर में पहली गजल के आखिरी शेर में देखते हैं कि शायर किस बात को मंजर आम पर लाना चाहता है। दरअसल शायर फरमाते हैं कि हमारा फर्ज है कि हम अपना दस्ते हुनर खुला रखें, यानी शायर के कहने का मतलब है जिंदगी की में आकर जो कुछ तजुर्बा हम हासिल करते हैं, जिंदगी में जो हम जानते हैं, इस जानकारी को अपने पास ही नहीं रखना चाहिए बल्कि ये जानकारी दूसरों तक पहुंचानी जरूरी है। जो हम हुनर दुनिया में सीखते हैं, इस हुनर को छुपा के रखना इंसानियत का नाम नहीं है, बल्कि दूसरों को इस हुनर से फैज़याब करना या दूसरों को इस हुनर से मुस्तफीद करना अच्छे इंसान की पहचान है। अब कोई हमसे कुछ हासिल करें, यानी जो हमें हुनर है, इस हुनर के फन को हम चमकाते हैं, हम हुनर को आगे पहुंचाते हैं, आगे ले जाते हैं, हम इसको छुपा के नहीं रखते हैं। अब ये इन्हिसार करता है, अब ये मुनहसर है लोगों पर कि कोई हमारे इस हुनर से फायदा उठाए या न उठाए, ये तो उसका अपना नसीब है, ये ज़ाहिर किस्मत की बात होती है। यानी हम अशआर की सूरत में सच्ची और मुफीद बातें करते रहेंगे। शायर कहते हैं कि हमारे अंदर जो हुनर है, यानी शायरी का फन हमारे पास है, हम अपने शायरी के फन के जरिए लोगों को जगाना चाहते हैं,
लोगों को ख्वाब खरगोश से बेदार करना चाहते हैं। अब ये लोगों पर मुनहसर है कि वो हमारी इस फन से मुस्तफीद हों या न हों। ये तो उनकी अपनी किस्मत है। सच्चाई ये है कि हम सच्ची और मुफीद बातें करते रहते हैं। लोग इनसे फैज़याब हों या नहीं, ये उनकी अपनी मर्जी है। तो आइए बच्चों, इसी के साथ आज की इस क्लास को इख्तितामी रंगत देते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।